समझ जाइए कि इनकी वेशभूषा क्या थी। और ये आज से काफी साल पहले, लगभग 500 साल पहले की बात है, 1500 के आसपास में इनकी रचना हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, ये देखिए ये पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर जिला, वहां पे तलबंडी नाम के ग्राम में हुआ था, जो कि आज अभी नानकाना साहब के नाम से प्रचलित है। माता इनकी तृप्ता थी, इनके पिता कालूचंद खत्री थे, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। मरते वक्त इन्होंने वाहगुरु नाम उच्चारण किया था। ये जो है सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ये किस धारा के कवि थे? काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण मतलब होता है कि जो यह विश्वास रखे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ऐसी भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा कहलाती है, जिसमें यह माना जाए कि ईश्वर निराकार हैं और जिसमें मूर्ति की पूजा होती है, जिसमें ईश्वर का चेहरा, ईश्वर के हाथ पैर का जिक्र होता है, वो सगुण भक्ति धारा कहलाती है। तो गुरु नानक जी ईश्वर को निराकार मानते थे। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये कर्म पर विश्वास रखते थे, आडंबर पे विश्वास नहीं रखते थे। हम लोग जो अभी व्याख्या देखेंगे उसमें भी इस बात का जिक्र मिलेगा। इनकी रचनाओं में कैसी भाषा देखने को मिलती है? तो इनकी रचनाओं में पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा देखने को मिलती है। ब्रज भाषा जिसमें पंजाबी के भी कुछ शब्द शामिल हो। गुरु नानक का जो प्रथम पद है, यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये प्रथम पद है इनका। उसमें किस पर बल दिया है इन्होंने बल दिया है राम नाम कीर्तन पे, राम नाम का गुणगान करने पे, राम का नाम लेने पर बल दिया है। गुरु नानक की द्वितीय पद जो होता है दिया हुआ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो उसमें यानी द्वितीय पद में सुख, वो किस पर बल दिया गया है? सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए इंसान को, इस चीज पे बल दिया गया है। अगला है, किस सिख गुरु ने नानक की रचनाओं का संग्रह किया था? तो पांचवें गुरु जो थे अर्जुन देव, उन्होंने 1604 ईस्वी में नानक की रचनाओं का संग्रह किया था, जो एक किताब बना था और उस किताब का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि गुरु नानक की रचना का संग्रह क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। नानक की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? तो पहला जपू जी नाम था रचना का, दूसरा आशा दीवार, तीसरा रहीदास और चौथा सोहिला। ये 4 प्रमुख रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। और एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, नानक ने किस मुगल बादशाह से मुलाकात की थी? नानक ने मुलाकात की थी मुगल बादशाह बाबर से। चलिए आगे चलते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये शीर्षक हम लोग लेते हैं। पहले शीर्षक पे विचार करते हैं। यदि हम लोग शीर्षक का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो पूरा जो पद दिया हुआ है उसका मतलब हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो इसका अर्थ है कि राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना व्यर्थ है इस जग में जन्म लेना। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नेह फल मटी भ्रमना। तो बिखु खावे बिखु बोले, गुरु नानक जी कहते हैं
कि आज के जो इंसान हैं वो बिख खाते हैं और बिख बोलते हैं, यानी कि उनकी वाणी से कोई यदि राम का नाम नहीं निकल रहा है किसी के वाणी से तो उसकी वाणी विष के समान है। राम का नाम नहीं ले रहे हैं, राम का भजन नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी बोलिए, वो सब विष के समान है। आपका उससे इस जीवन में उद्धार नहीं होने वाला है बिना राम के नाम के कीर्तन का। बिनु नावे निफल मति भ्रमना, कि बिना नाम का आपका मति निष्फल होकर के इधर उधर भ्रमण करते रहेगी। कभी बुद्धि में गलत विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, हम रामायण पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ ले, वेद पढ़ ले, लाख पुस्तक पढ़ ले, लाख व्याकरण पढ़ ले, संध्या कर्म निकाल करे, शाम के समय का पूजा भी कर ले। जो हम लोगों में हिंदू में होती है कि शाम में पूजा पाठ किया जाता है, तो शाम का जो प्रत्येक हिंदू करता है शाम का पूजा, तो संध्या कर्म निकाल करे। आप लाख पुस्तक ग्रंथ पढ़ लीजिए या लाख शाम की पूजा कर लीजिए, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुर शब्द के मुक्ति नहीं मिलने वाला है। बिना गुरु यानी कि बिना ये शब्द राम का जो नाम है, ये गुरु शब्द है, इसके बिना मुक्ति नहीं मिलने वाला है। राम नाम बिनु अरुझि मरे, कहा गया है हिंदू धर्म में कि 84 लाख अलग अलग जीवों में पैदा होने के बाद एक जीवन इंसान का मिलता है, और ये जो इंसान का जीवन मिला है, यदि राम का नाम नहीं लेंगे, राम नाम के बिना इसमें काम में, अपने जीवन में प्रत्येक काम, किसी न किसी काम में हम लोग उलझे रहेंगे और इसी उलझन में राम नाम के बिना उलझ करके मर जाएंगे। फिर दूसरे जीव में, दूसरे जंतु में जन्म लेना होगा, मुक्ति दोबारा मिलने वाला नहीं है। राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम के नाम के बिना हम लोग जो है उलझ करके मर जाएंगे। और इसमें देखिए नानक जी बोल रहे हैं कि आडंबर भी बहुत दिखाया गया है, आडंबर से हम लोग को बचना चाहिए। किन किन आडंबरों का वो जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये सब आपकी जो है क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ये जिस तरह से व्याख्या किया जा रहा है, इससे जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उत्तर आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से सबका उत्तर समझ में आ जाएगा। उत्तर को दृष्टि में रखकर भी मैं व्याख्या आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। दंड कमंडल शिखा सूत, देखिए हाथ में डंडा ले लिए, हाथ में कमंडल ले लिए, ऋषि मुनि बन गए। शिखा सूत गला में वो बदन में लगा लिए, धोती पहन लिए, और तीर्थ गवनु अति भ्रमनु, और लाख तीर्थ आप कर लिए, लाख भ्रमण कर लिए, लाख भ्रमण कर लिए, लेकिन राम नाम बिनु शांति न आवे, राम के नाम के बिना शांति नहीं आने वाला है, आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आपके जो ये पैदा होना, फिर बड़ा होना, मर जाना, एक जीव का जिंदगी जीना, फिर दूसरे जीव में ये पैदा होना, इस तरह का ये प्रक्रिया चलते रहेगा, इससे आपको शांति नहीं मिलेगा। जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे परे, जब आप हरि का नाम जपिएगा तभी आप इस भवसागर से पार पाइएगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, आप देखते होंगे कई ऋषि मुनि को पूजा पाठ करते हैं, वो दिन रात भक्ति करते हैं, लेकिन राम का नाम नहीं लेते। आडंबर भी उसमें बहुत होता है, बहुत आडंबर भी होता है, बड़ा बड़ा बाल होता है, बड़ा बड़ा उसमें जटा रूपी मुकुट हो जाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, शरीर में हमेशा वो राख लपेटे रहते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं। वसन छोड़ तन नगन भया, वसन छोड़ देते हैं, कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं, एक धोती गिरवा वस्त्र पहन करके नग्न हो करके घूमते रहते हैं, सारा जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब आडंबर है, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। जेते जिय जंत जल थल महियल, जितने भी जीव जंतु हैं जत्र तत्र तू सरब जिया, आप लोग हर तरह के जीव जंतु के रूप में जन्म लेकर के जी चुके हैं। गुरु प्रसाद राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया, और अंत में नानक जी कहते हैं कि ये जो
मेरा वाक्य है, मेरा बात है कि राम नाम बिनु वृथे जगी जन्म, राम के नाम के बिना जो जग में पैदा होना व्यर्थ है। तो ये मेरा जो है गुरु प्रसाद समझ करके इस बात को रख लीजिए और इस तरह से कीर्तन कीजिए और तभी आप इस भवसागर से पार पाइएगा। और ये पूरा आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कितनी पंक्तियों में है पूरी कविता? 9 पंक्तियों में। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कितनी पंक्तियों में राम नाम बिनु वृथे जगी जन्म लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे व्याख्या करते हैं। अगला है हम लोगों का शीर्षक, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो व्यक्ति जो पुरुष दुख में दुखी नहीं होता है, ये हमारा शीर्षक है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। जिसको सुख से स्नेह नहीं है, जिसको सुख से स्नेह नहीं है, जिसको गम का भय नहीं है, कंचन माटी जाने, जो सोना को भी मिट्टी के समान समझता है, धन से किसी प्रकार का लोभ नहीं रखता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसको निंदा करने किसी का नहीं आता है, बुराई करने नहीं आता है, जिसको किसी का गुणगान करने नहीं आता है कि किसी का गुणगान करेंगे, कोई मंत्री है, कोई अफसर है, गुणगान करेंगे तो कुछ फायदा होगा उससे, ये सब कुछ जो है चापलूसी में नहीं पड़ता है, न किसी का निंदा करता है, न अपने दुश्मन का निंदा करता है, न ही किसी का गुणगान करता है। लोभ मोह अभिमाना, जिसको किसी चीज का न लोभ हो, न मोह हो, न किसी चीज का अभिमान हो। हर्ष शोकते रहे न्यारो, खुशी में भी हर्ष में यानी खुशी में, शोक में यानी गम में, सब में एक समान रहे, ना ही मान अपमाना, न उसको मान से प्यार है, न सम्मान से प्यार है, न अपमानित होने का कोई डर है। आशा मनसा सकल त्यागी के, न किसी चीज की आशा है उसको और न किसी चीज की कुछ करने की मनसा है, सब त्याग दिया, उदासीन हो गया, शांत जल की तरह अपने जीवन को कर लिया, जिस तरह से राम भगवान थे। कई जगते रहे निराशा, वो जग से निराश रहे, किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं कि भाई से ये मिलेगा, बहन से ये मिलेगा, पिता से ये मिलेगा, किसी से कुछ पाने की किसी को उसको कोई उम्मीद नहीं है। काम क्रोध जही परसे नाहिन, जिसको काम क्रोध नहीं छू सकता है, नहीं स्पर्श कर पा रहा है। काम माने मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, 10 क्लास के कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है और मैं उनसे जब पूछता हूं तो वो काम का मतलब ये समझते हैं कि काम करना, काम का मतलब काम करना बिल्कुल नहीं होता है। काम का मतलब होता है गलत विचार। जो किसी लड़का को किसी लड़की को देख करके यदि आता है कोई गलत विचार, तो ये गलत विचार ही काम होता है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि सेक्स, जिसके कारण हम लोग देखते हैं अक्सर रेप की घटनाएं दिखाई देती है। ये चीज छोड़ना होगा, काम छोड़ना होगा, क्रोध छोड़ना होगा। क्रोध में कभी कभी भाई बहन को, बाप बेटा को, बेटा बाप को मार देता है। जिसको काम और क्रोध ये नहीं छू सकते हैं, जही परसे नहीं स्पर्श नहीं कर सकता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। तो किसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है? जिसके पास जिसको न काम छू सकता है, न क्रोध छू सकता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, जिस व्यक्ति पे गुरु का कृपा हो जाएगा, तिन्हिया जुगती पिछानी, वही इस बात को पहचान सकता है। तो किस गुरु की बात हो रही है यहाँ? उसके जिंदगी में वो किसी न किसी को गुरु बनाया होगा, तो यदि वह उस पर गुरु की कृपा हो जाएगी, यह बात को वह तभी समझ सकता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, अंत में नानक कहते हैं कि मैं इस तरह से भक्ति में डूब गया हूँ, जिस तरह से पानी संग पानी, जो नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। नानक इस तरह से गोविंद में मिल गए हैं, जिस तरह से पानी में पानी मिल जाता है। यह पंक्ति, ये जो दोहा है, ये जो पद है,
8 पंक्ति में लिखी गई है। इसको ध्यान रखिएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने 8 पंक्ति में लिखी गई है। चलिए तो एक बार हम लोग फिर से देख ले। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना जो है जग में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिख बोले बिनु नावे निफलु मटि भ्रमना, बिख खाइएगा बिख बोलिएगा यदि नाम राम का नहीं लेते हैं तो पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, लाख पुस्तक ग्रंथ वेद पढ़ ले, लेकिन लाख शाम का पूजा कर ले, लेकिन हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो जीवन व्यर्थ है। बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे, बिना गुर शब्द का, बिना इस राम नाम का मुक्ति नहीं मिलने वाला है, उलझ कर मर जाइएगा। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गमनु अति भ्रमणु करे, लाख आप आडंबर कर लीजिए, डंडा ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, शिखा धूत लपेट लीजिए, तीरथ कीजिए। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पावे, राम नाम के बिना शांति नहीं आने वाला है। लाख आडंबर कीजिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा रूपी मुकुट बना लेते हैं, तन पे भस्म लगा लेते हैं, वस्त्र छोड़ देते हैं, वसन छोड़ी तन नगन भया, जीते जिय जंतु जलथल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। जितने जीव जंतु है सब का आप जन्म ले लिए हैं, गुर प्रसाद राख ले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। आप जो है ये गुरु का प्रसाद रख लीजिए कि राम नाम के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला। अगला है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुखी नहीं होता है, उसको सुख से स्नेह नहीं है, वो सोना को मिट्टी समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो किसी का निंदा नहीं करता है, जो किसी से कोई लोभ नहीं रखता है, मोह नहीं है, उसको हर सोखते रहने वालों सुख दुख में एक जैसा रहे, जिसको मान और अपमान का कोई चिंता नहीं हो। आशा मनसा सकल त्यागी के, न किसी चीज की आशा न किसी चीज की मनसा, सबको त्याग करके निराशा हो गया जब से। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, जिसको काम क्रोध नहीं छू सकता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जिहि नर पे किन्हे जिन तिन यह जुगति पिछानी, यह जिस पे गुरु की कृपा होती है वही यह पहचान पाता है। नानक लीन भयो गोविंद।